गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अपनी क्लास एडवांस वर्ब की स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस वर्ब में हम टॉपिक कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं आज? जीरेंड यूज कर रहे हैं। ठीक है, 2-3 रूल आपके पहले हो गए थे, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जीरेंड का पता जीरेंड हमारा होता है, जीरेंड में हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का क्या करते हैं? यूज करते हैं। और जीरेंड का पता लगाने के लिए हम क्वेश्चन पुट करते हैं। किससे क्वेश्चन पुट करते हैं? व्हाट से क्वेश्चन पुट करते हैं। और जीरेंड हमारा काम करता है, किसके रूप में काम करता है स्टूडेंट्स? वर्बल नाउन। और ये वर्बल नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जो किससे बनता है? वर्ब से बनता है। ऐसा नाउन जो किससे बनता है? वर्ब से बनता है। और हमने फर्स्ट रूल कर लिया था, एज ए सब्जेक्ट जीरेंड का यूज करते हैं हम। किसके रूप में करते हैं अभी? एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, मैं कहता हूं डैश स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। डैश स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। यहां पर देखो, अब क्या रखकर देखो, यहां पर वट क्या रख के देखो भी, वट रखकर देखो। वट इज अ गुड एक्सरसाइज। आंसर क्या आ रहा है यहां पर? स्विमिंग। अभी आपको मैंने तो बताया था, हम जीरेंड में किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले से दे रखी है, हमने इसके पीछे क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, तो व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज? आंसर क्या आ रहा है? स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो अपना यहां पर हम क्या करेंगे भी, यहां पर हम इस वट को हटाकर क्या लगा देंगे भी? यहां पर स्विमिंग। वट को हटाकर हम क्या लगा देंगे भी? स्विमिंग। ठीक है, अभी आ रहा समझ में? मैं कहता हूं भी डैश वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। बताओ भी क्या आएगा यहां पर? व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ? आंसर क्या आ रहा है? वॉकिंग। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ? आंसर क्या आ रहा है? अभी वॉकिंग। और वॉकिंग हमारा काम कर रहा है अभी किसके रूप में काम कर रहा है? यहां पर नाउन के रूप में काम कर रहा है। नाउन भी कौन सा है? वर्बल नाउन है, क्योंकि वो क्या है? यहां पर वर्ब है। और हमने आईएनजी लगाने से इसको किसका रूप दे दिया? हमने यहां पर भी नाउन का क्या दे दिया है? रूप दे दिया यहां पर। इज इट राइट भी? और हमें कैसे पता चला ये एज ए सब्जेक्ट ही काम कर रहा है? चेक करो भी, आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब से पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब से पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है? हमारा ऑब्जेक्ट आता है। बताओगे इस बात का आपको? हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज हो रहा है तो ये हमारा क्या होगा भी? सब्जेक्ट होगा। इज इट राइट भी? नोट डाउन कर लिया सभी ने? नेक्स्ट हमने रूल पढ़ा था, कौन सा रूल पढ़ा था अभी? एज एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमने रूल पढ़ा था क्या? एज एन ऑब्जेक्ट। मतलब इसका यूज होगा, ऑब्जेक्ट का यूज आप बताओ किसके बाद होता है भी? हमारा स्ट्रक्चर रहता है इंग्लिश का, क्या स्ट्रक्चर रहता है भी? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में क्या रहता है भी? ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा तो वो क्या होगा हमारा? अगर हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब के बाद में आएगा तो वो क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट होगा। इस बात को आपको पता होना चाहिए। वर्ब के बाद में आए तो ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले आए तो क्या होगा? वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, मैं कहता हूं भी आई लाइक डैश डांस। आई लाइक डैश डांस। देखो यहां पर क्वेश्चन पुट करके देखो, व्हाट से? आई लाइक व्हाट, मुझे क्या चीज पसंद है भी? डांसिंग। मतलब अगर आ रहा है उसमें आंसर आ रहा है, व्हाट का आंसर आ रहा है, तो वहां पर वो 100% किसका काम करेगा भी? वो जीरेंड का क्या करेगा? काम करेगा। और जीरेंड में हम यूज किसका करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? और हमें आप में से कौन बताएगा कि यहां पर जो डांसिंग है ना, एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है? आप में से कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो ये बताएगा कि यहां पे डांसिंग है, एज एन ऑब्जेक्ट ही कैसे काम कर रहा है? ये देखो, ये आई क्या हमारा सब्जेक्ट है, लाइक क्या चीज हमारी? वर्ब है। आप ही बताओ वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो डांसिंग है ना, वो किसके रूप में काम कर रहा है? हमारा एज एन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? काम कर रहा है। इज इट राइट भाई? अरे ये बात समझ में? ऐसा तो नहीं सिर के ऊपर से जा रही है? ठीक है, भी समझ में आनी चाहिए। और कहीं से किसी बच्चे को डाउट हो, आप बेझिझक बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के आप मेरे से पूछ सकते हो। और आपको आपके क्वेश्चन का क्या मिलेगा? रिप्लाई मिलेगा, आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं डरा के धमका के ठीक है आपको बिठा दूंगा भाई, अभी तो सीखा था तूने। ठीक है, मैं उन टीचर्स की तरह नहीं हूं भाई। इज इट राइट भाई? आगे समझ में क्या? एक बात मैं आपको बता देता हूं कि हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है। हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वही है जो कोशिश बार बार करता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपने जीतना है और आप कोशिश है ना वो बार बार करें, शिकायत ना करें। क्या करें? कोशिश बार बार करें। और इस कोशिश में हम आपके साथ हैं, क्लास में भी और क्लास के बाद भी। इज इट राइट भाई? और नेक्स्ट रूल आपका थर्ड भी मैंने करवाया था कि कभी भी आपको क्या दिखाई दे दे भी? प्रेपोजिशन।
कभी भी आपको क्या दिखाई दे प्रेपोजिशन। आपको थर्ड रूल मैंने आपको बताया था, आफ्टर ईच एंड एवरी प्रेपोजिशन, जब भी कोई भी क्या आ जाए, प्रेपोजिशन आ जाए, उसके बाद हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं, उसके बाद हम यूज करते हैं नाउन का। और यहां पर नाउन दो ही फॉर्म में यूज हो गया, तो सिंपल फॉर्म में या फिर वो यूज होगा किस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। मैं कहता हूं ही केम हेयर फॉर, बताना भी यहां पर वर्ब हमारी है क्या, स्टडी। आंसर बताओ इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। ही केम हेयर फॉर डैश स्टडी, आंसर क्या रहेगा, स्टडिंग रहेगा। क्यों रहेगा, कि सर ने बताया है इसलिए रहेगा, या कोई रूल है तब इसलिए रहेगा। क्योंकि फॉर हमारी क्या चीज है, प्रेपोजिशन है, और रूल ये कहता है भी कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए उसके बाद हम यूज करेंगे किसका, यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। मेरे कहने भी नहीं चलना, हमने किसको फॉलो करना है, ग्रामर को फॉलो करना है, रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। क्योंकि मैं भी आपको रूल सिखा रहा हूं, रूल्स को क्या करते हुए, फॉलो करते हुए, ग्रामर को क्या करते हुए, फॉलो करते हुए। इज इट राइट भाई। तो यहां पर अपने क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, यहां पर अपने क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या, स्टडिंग रहेगा। क्यों रहेगा पता चल गया, अरे क्यों रहेगा पता चल गया क्या, ठीक है अभी। और इसके बाद एक आपको दे देता हूं, मैं कहता हूं ही इज फॉन्ड ऑफ डैश लिसन म्यूजिक। बताना भी क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, लिसनिंग आएगा। क्यों आएगा लिसनिंग, क्या सर ने कहा इसलिए क्या, नहीं। इसके जस्ट पहले क्या आ रहा है, ब्लैंक से जस्ट पहले जब भी क्या आए, प्रेपोजिशन आए, वहां पर हम यूज करेंगे किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ऑफ हमारी क्या चीज होती है, प्रेपोजिशन होती है, इसलिए हम इसके बाद किसका यूज करेंगे भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इज इट राइट भी, आ रहा है समझ में, नोट कर लिए सभी ने, ठीक है। थर्ड रूल अपना ये था, कोई भी क्या आ जाए, प्रेपोजिशन आ जाए, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हम यूज करते हैं किसका, यूज करते हैं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में, अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद आपको मैंने कुछ वर्ड लिखवाए थे, नोट कर लिया क्या, कुछ वर्ड लिखवाए थे। कौन कौन से वर्ड लिखवाए थे आपको मैंने, लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या मीनिंग होता है लुकिंग फॉरवर्ड टू का, बेसब्री से क्या करना, इंतजार करना, ठीक है। एग्जाम का फेवरेट है लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू आते ही आंख बंद करके क्या लगा देना आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। एक बात और बता रहा हूं, लुकिंग फॉरवर्ड के साथ हमेशा आता है टू, आता है एट नहीं आता। एग्जामिनर लगा के देते हैं, यहां पर क्या लगा के देता है, एट, ठीक है। लुक के साथ एट लगता है वैसे तो, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड के साथ क्या लगता है बच्चों, टू लगता है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था, और कौन कौन से वर्ड लिखवाए थे आपको मैंने, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्टेड टू, looking forward to, objected to, addicted to, ठीक है। और कौन सी लिखवाए थे, accustomed to, habituated to, accustomed to, habituated to, habituated, prone to, given to, taken to, लिखवा रखे हैं सारे, given to, taken to। और कोई भी रहा है क्या, एक रह गया अभी आपका, विद ए व्यू टू, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम का भी, विद अ व्यू टू एटसेट्रा लिख रहा हूं भी। इसके बाद हमेशा यूज करते हैं भी किसका, यूज करते हैं सभी वर्ड्स के बाद हमेशा यूज करते हैं किसका, अरे किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में कौन कौन से वर्ड लिखवाए हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्टेड टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, हैबिचुएटेड टू, प्रोन टू, गिवन टू, टेकन टू, विद अ व्यू टू, ठीक है। मैंने आपको बताया था लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है क्या करना, ऑब्जेक्ट टू का मतलब होता है विरोध करना के सेंस में, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, और हैबिचुएटेड टू का मतलब क्या होता है, आदी होना। क्या होता है इनका मतलब, आदी होना। और प्रोन टू का मतलब क्या होता है, संभावना होना। प्रोन टू का मतलब होता है भी क्या, संभावना होना। गिवन टू, टेकन टू का मतलब क्या होता है, आदी होना ही होता है। और विद ए व्यू टू का मतलब होता है किसी बात को ध्यान में रखते हुए, किसी विचार को क्या करते हुए, ध्यान में रखते हुए। समझ में आ रही मेरी बात हुई। मैं कहता हूं ही इज अडिक्टेड टू, ही इज अडिक्टेड टू डैश स्मोक। बताना क्या आएगा, स्मोकिंग आएगा। क्यों आएगा स्मोकिंग, क्योंकि यहां पर वर्ड आ रहा है, अभी कौन सा वर्ड आ रहा है,
वर्ड आ रहा है भाई कौन सा, एडिक्टेड टू आ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात में? कोई भी वर्ड आ जिनमें से इसके जस्ट बाद हमेशा हमेशा यूज करेंगे, 100% यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का। नोट कर लिया भी? कर लो भी, कोई बात नहीं, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू है, ऑब्जेक्टेड टू है, एडिक्टेड टू है, अकस्टम टू है, हैबिचुएटेड टू है, प्रोन टू है, गिवन टू, टेकन टू और विद व्यू टू, ठीक है। इनके बाद हमेशा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। अगला रूल आपको करवा रहे हैं, कौन सा रूल होता है भाई? रूल नंबर 4, आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है ये पजेसिव एडजेक्टिव? अरे पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, बता दो भी, क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बताओ? पजेसिव एडजेक्टिव होता है, आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई सेल्फ। वेरी गुड भी, मेरे पास तो टॉफी, मैं गलती कर देता हूं, रोज ही गलती कर देता हूं अभी। आई का क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव? माई होता है। वी का क्या होता है? आर होता है। यू का क्या होता है? योर होता है। ही का क्या होता है? हिज होता है। शी का क्या होता है? हर होता है। दे का, अरे देख सर आप बोलते रहो, आप अच्छे लगते हो, हमसे ना बुलवाया करो, है ना। दे का क्या होता है? दियर होता है, ठीक है। दे का क्या होता है? दियर। और इट का क्या होता है? इट्स होता है। ये सारे क्या रहते हैं भी अपने पजेसिव एडजेक्टिव। जहां भी इन पजेसिव एडजेक्टिव की बात आए तो इनके बाद यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। अरे किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। मुश्किल रूल है, बताओ आप ये। जहां भी पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए ना, उसके बाद हम किसका यूज करेंगे? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। मैं कहता हूं ही डिड नॉट लाइक, ही डिड नॉट लाइक माई डैश गो आउटसाइड। हाँ अब तो बता दोगे, तो मेरे को सारा पता है, तैयारी बैठे हो बताने के लिए ना। ही डिड नॉट लाइक माई डैश गो आउटसाइड एट नाइट। अब तो सारा कुछ ही पूछ लो, सारा कुछ ही बता दोगे। क्या आंसर आएगा? गोइंग आएगा। क्यों आएगा गोइंग? क्योंकि ये आ गया जी सर, माई क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है, अभी हमने पढ़ा है। जहां पर भी क्या आ जाए पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, उसके बाद हमेशा यूज करते हैं हम, किसका यूज करते हैं भी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का। मतलब इसकी हिंदी क्या बनेगी भी? वैसे तो हिंदी ग्रामर में हिंदी है ना, वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, लेकिन हम यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर क्लास में आपको कह दी जा रही है, नॉलेज दी जा रही है, और इस नॉलेज को ध्यान में रखते आपको पता होना चाहिए इस सेंटेंस की हिंदी क्या बनेगी भाई। इसकी हिंदी ये बनेगी, ही डिड नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं है, माई गोइंग आउटसाइड, मेरा बाहर जाना रात को, उसे क्या नहीं है? पसंद नहीं है, ठीक है। मेरा रात को बाहर जाना उसे क्या नहीं है? भी पसंद नहीं है। आ रहा समझ में? मैं कहता हूं भाई हर मदर डज नॉट वॉन्ट, हर मदर डज नॉट वॉन्ट हर डैश वॉच टीवी, हाँ ऑल द टाइम। बताओ क्या आएगा? वॉचिंग आएगा। क्यों आएगा? सर आप क्या समझते हो, हमें कुछ नहीं आता, कहीं से कुछ ही पूछ लो, सारा कुछ ही आता है हमें तो, है ना। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? वॉचिंग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हर किसका काम कर रहे हैं यहाँ पर? पजेसिव एडजेक्टिव का। और ग्रामर ये कहते हैं जहां पर भी क्या आ जाए पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। इसका मीनिंग क्या बनेगा? अभी इसका मीनिंग ये बनेगा, हर मदर उसकी माँ डज नॉट वांट नहीं चाहती है कि वो सारा ही दिन क्या देख, उसका सारा ही दिन टीवी देखना उसकी माँ को क्या नहीं है? पसंद नहीं है। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी है ना सारा दिन क्या करती रहे? टीवी देखते रहे, ठीक है। उसकी माँ की इच्छा है उसकी बेटी सारा दिन क्या करती रहे? पढ़ती रहे। लेकिन उसकी बेटी सारा दिन क्या करती रहती है? गाने देख सुनती रहती है ना। नेक्स्ट भी आपका रूल रहेगा, रूल नंबर भाई 5। नेक्स्ट अपना रूल रहेगा, रूल नंबर 5 रहेगा, ठीक है। रूल नंबर 5 में कुछ फ्रेजेस होते हैं भी, विद सम फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं? अरे फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस होते हैं अभी वाक्यांश। वाक्यांश क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं अभी वाक्य का अंश। वाक्य का अंश क्या होता है? वाक्य का हिस्सा होता है, ठीक है। वाक्य का अंश क्या होता है? वाक्य का हिस्सा। फ्रेजेस क्या होते हैं? वाक्यांश। वाक्यांश क्या होते हैं? वाक्य का हिस्सा, मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंस। मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ
सेंटेंस, ठीक है। मैं लिखवा रहा हूं बी कांट स्टैंड, कांट स्टैंड, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, कुडंट हेल्प, फील लाइक एटसेट्रा। जहां पर भी आपको ये वाले वर्ड मिल जाए ना, वहां पर आप आंख बंद करके लगाओगे। किसका यूज करोगे आंख बंद करके? आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का कर दोगे यूज, ठीक है। आंख बंद करने का मतलब ये है आपको ज्यादा सोच विचार करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूं भी ही कांट हेल्प डैश ईट एप्पल्स। बताओ भी क्या आएगा? ही कांट हेल्प ईट, क्या आएगा यहां पे? ईटिंग आएगा। एक बात बताओ आप मेरे को, अंग्रेज तो आप हो ही, है ना, हो ही ना अंग्रेज आप, इसकी हिंदी क्या बनेगी भी आपकी? ही कांट हेल्प ईटिंग एप्पल्स, हैं सर? ये ऐसे नहीं होता भाई, हिंदी कौन आवे माने ना। बताओ इसकी क्या मीनिंग बनेगा भी सेंटेंस का? ही कांट हेल्प ईटिंग एप्पल्स। महक बता रही है हमारी, बताओ भी महक। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, भगवान भला करे आपका। ध्यान दे भी, ये एक स्ट्रक्चर होता है भी, कांट हेल्प का, कुडंट हेल्प का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब ये होता है किसी चीज के बिना बिल्कुल भी ना रहा जाना, किसी चीज के बिना बिल्कुल भी ना रह जाना। मतलब मैं सेब खाए बिना मेरा बिल्कुल भी रह नहीं सकता हूं। कई बच्चे ऐसे होते हैं, इतने पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, अगर थोड़ी सी देर ना पढ़े ना उन्हें अजीब सा लगता है, मतलब पढ़ाई के बिना क्या नहीं कर सकते हैं। अरे पढ़ाई के बिना सर उल्टा बोल रहे हो आप तो, है ना। वो पढ़ाई के बिना क्या नहीं कर, पढ़ाई के बिना क्या नहीं कर सकते? रह नहीं सकते, है या नहीं? कुछ टीवी देखे बिना नहीं रह सकते, कुछ सेब खाए बिना, कोई किसी से बात किए बिना, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं? अरे प्रेजेंट में यूज करते हैं किसका? कांट हेल्प का। और पास्ट में यूज करते हैं किसका? कुडंट हेल्प का। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, आई फील लाइक डैश वॉच टीवी। क्या आएगा? वॉचिंग आएगा। क्यों आएगा वॉचिंग? क्योंकि सर ये फ्रेज आ रहा है फील लाइक, इसके बाद हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? अरे किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का क्या करते हैं? भी यूज करते हैं। इज इट राइट? आ रही है बातें समझ में? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर हमें और डाउट हो ही नहीं सकता, है ना। कर लिया नोट क्या? अरे कर लिया नोट डाउन? आगे बढ़े। अब मैं आपको रूल नंबर लिखवा रहा हूं, सिक्स रूल में वही कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ हमेशा यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में, ठीक है। एग्जाम की फेवरेट है, एक तो होता है भी स्टॉप, एक क्या होता है भी स्टार्ट। स्टॉप आ जाए, स्टार्ट आ जाए, ठीक है। इमेजिन आ जाए, स्टॉप स्टार्ट इमेजिन, स्टॉप आ जाए, स्टार्ट आ जाए, इमेजिन आ जाए भी। और क्या आ जाए? रिमेंबर का भी यूज कर लेते हैं भी हम, रिमेंबर। स्टॉप का, स्टार्ट का, रिमेंबर का, माइंड का। और किसका यूज करते हैं भी? अवॉइड का। स्टॉप का, स्टार्ट का, रिमेंबर का, इमेजिन का, रिमेंबर और बिगिन का, ठीक है भी। इन वर्ब के बाद हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का। एक बात बताओ आप, ठीक है, इस माइंड का क्या मतलब होता है? हैं? क्या होता है इसका माइंड का मतलब? दिमाग। मैं कहता हूं डोंट माइंड। क्या आपके दिमाग नहीं है? मैं ये कहूंगा इसका मतलब। अगर मैं डोंट माइंड कहता हूं, क्या इसका मतलब ये बनेगा आप में दिमाग नहीं है? अरे बताओ, पूरा मत मानो, ठीक है। भी कह रहे थे दिमाग होता है, ठीक है। एक्चुअल में इंग्लिश किस पे डिपेंड करती है? सेंस पे डिपेंड करती है। इंग्लिश है वो किस पे डिपेंड करती है? सेंस पे, ठीक है। मैं कहता हूं एक होता है माइंड का मतलब क्या होता है? दिमाग भी होता है। एक माइंड का मतलब क्या होता है? दिमाग होता है।
और एक माइंड का मतलब क्या होता है? मन भी होता है, ठीक है। और एक माइंड का मतलब बुरा मानना भी होता है। एक माइंड का मतलब मन होता है, एक माइंड का मतलब दिमाग का होता है, और एक माइंड का मतलब क्या होता है भी? बुरा, अरे बुरा मानना होता है। डोंट माइंड क्या होगा? बुरा मत मानो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा आप में दिमाग ही नहीं है। आ रहा समझ में? मैं कहता हूं भी आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड हिज आस्क क्वेश्चंस। बताना भी क्या रहेगा आंसर? आस्किंग रहेगा। क्यों रहेगा आस्किंग? दो रूल अप्लाई हो रहे हैं सर। एक तो यहां पर क्या आ रहा है? माइंड आ रहा है, और एक यहां पर क्या आ रहा है सर? हिज आ रहा है। हिज के बाद भी हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो आंसर रहेगा क्या? मैं बुरा नहीं मानता। किससे बुरा नहीं लगता मुझे? उसके क्या पूछने से? क्वेश्चन पूछने से मुझे क्या नहीं लगता? बुरा नहीं लगता। इज इट राइट भाई? बातें आ रही है समझ में? ठीक है। मैं कहता हूं, आप बहुत बार कहते हो, क्या कहते हो? स्टॉप टॉक। बताओ क्या आएगा आंसर? टॉकिंग आएगा। क्यों आएगा टॉकिंग? क्योंकि स्टॉप आ जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं? किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या? टॉकिंग रहेगा या टॉकिंग रहेगा? अरे टॉकिंग तो नहीं है ये। क्या बोलते हैं इसको? टॉकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टॉकिंग। समझ में आ रही मेरी बात हुई? अपने हरियाणा में भी कुछ भी हो सकता है। इसको टॉकिंग भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं? राइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये राइट नहीं होता, क्या होता है? राइट होता है। ये टॉकिंग नहीं होता, क्या होता है? टॉकिंग होता है। ठीक है। आंसर क्या रहेगा? मैं कहता हूं भी स्टार्ट डैश राइट। बताना क्या आएगा आंसर? स्टार्ट डैश राइट। राइटिंग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कौन सा वर्ड आ गया यहां पर? ठीक है, वर्ड आ गया यहां पर, कौन सा भी? स्टार्ट वर्ड आ गया। इज इट राइट भाई? आ रही है बातें समझ में? इसके साथ हमारा जीर्ण का यूज क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं भी, क्या कर रहे हैं? यूज ऑफ, अरे यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल कितने टाइप का होता है? वेरी गुड भाई। कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। एक तो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक क्या होता है हमारा? पास्ट पार्टिसिपल, और एक क्या होता है हमारा? परफेक्ट होता है, फ्यूचर होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। एक हमारा क्या होता है? परफेक्ट, अरे परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। अरे प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। और पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं किसका? वर्ब के थर्ड फॉर्म का। और परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं किसका? हैविंग प्लस में वर्ब की, अरे हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं? हम यूज करते हैं। इज इट राइट भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल में किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का। पास्ट पार्टिसिपल में किसका यूज करते हैं? और परफेक्ट पार्टिसिपल में किसका यूज करते हैं? ठीक है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, जीरंड वाले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का, और प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का, इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वो काम करता है किसके रूप में? वर्बल नाउन। और ये वर्बल नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जो किससे बनता है? वर्ब से बनता है। और ये काम करता है हमारा वर्ब के रूप में काम करता है, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, और ये काम करता है हमारा किसके रूप में? एडवर्ब के रूप में। ये वर्ब क्या होता है? क्रिया होती है। एडजेक्टिव क्या होता है? अरे बता दिया करो तुम। विशेषण होता है। और एडवर्ब क्या होता है? सर एडवर्ब भी विशेषण ही होता है। अरे एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या होता है हमारा? क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल भी किसके रूप में काम करता है? ये भी हमारा वर्ब के रूप में काम करता है, और ये काम करता है किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। ये हमारा वर्ब के रूप में काम करता है, और किसके रूप में काम करता है भी? एडजेक्टिव के रूप में क्या करता है? काम करता है। बातें आ रही है समझ में? अरे आ रही है नहीं आ रही?
कभी गालियां निकालते हो मेरे को जाते ही, सर ने सारा 1 घंटा खराब कर दिया हमारा। अगर आपको 10 में से नंबर देने में मेरे को एक आधा नंबर दे दोगे भाई, 10 में से हैं, या 2-3 नंबर दे दोगे हैं? अरे कलिए नोट, क्या कलिए नोट। बताना प्रेजेंट पार्टिसिपल किसके रूप में काम करता है? वर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, और किसके रूप में? एडवर्ब के रूप में। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल किसके रूप में काम करता है? वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं किसके रूप में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? प्रेजेंट, अरे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में क्या कर रहे हैं अभी? पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब भी सेंटेंस में क्या दे रखा हो भी? ए और एन दे रखा हो। ए और एन के बाद में क्या आ रहा हो? ब्लैंक आ रहा हो। ए और एन के बाद में क्या आ रहा हो? ब्लैंक आ रहा हो। वहां पर ना हम 99% यूज करते हैं। पता है किसका यूज करते हैं? अरे बता दो किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है क्या? हम किसका यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का। किसका यूज करते हैं भी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? एक्चुअल में ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी ना, ये काम करेगा किसके रूप में? काम करेगा यहां पर एडजेक्टिव का। और आपको ये बताओ, एडजेक्टिव हमेशा किससे पहले आता है? एडजेक्टिव है हमेशा किससे पहले आता है? एडजेक्टिव पहले आता है भी हमेशा किससे पहले आता है? नाउन से। मतलब ये कहना चाहता हूं मैं आपको, मैं सबसे पहले ब्लैंक से पहले क्या दिया होगा? ए या फिर एन। और ब्लैंक में हम किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का। और एडजेक्टिव ये काम करेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव के बाद हम किसका यूज करेंगे? मैं कहता हूं आई सो अ डैश डांस डोल। बताओ आंसर क्या रहेगा? डांसिंग रहेगा। क्या आंसर रहेगा अभी? डांसिंग। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये एडजेक्टिव के रूप में कैसे काम कर रहा है? अब देखो डोल है, डोल क्या चीज है? हमारा नाउन है। अब नाउन की विशेषता कैसे है कि वो नाच रही है, मतलब नाचती हुई गुड़िया। छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं ना, कहते मम्मी या पापा कैसी गुड़िया लेके दो? डांसिंग वाली। क्या लेके दो? डोल। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अरे आ रहा है समझ में? मैं कहता हूं ही बोट अ मूव चेयर। बताओ क्या आएगा? उसने खरीदी थी, कैसी कुर्सी खरीदी भी? मूविंग। क्या होता है मूविंग चेयर? अरे कैसी चेयर होती है? ठीक है, कई बार फिल्मों में कह देते हैं कि घूमने वाली चेयर पे जो बैठता है ना आदमी, कहता है वो भी कैसा आदमी होता है? घुमा हुआ आदमी होता है। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? मूविंग रहेगा। किसके रूप में काम कर रहा है ये? कैसे पता चला एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है? चेयर की विशेषता कैसे है कि वो मूव कर रही है। इज इट राइट भाई? आ रही है बातें समझ में? एक ये काम करता है भी, किसके रूप में काम करता है? एडवर्ब के रूप में। एक ये काम किसके रूप में करता है भी? एडवर्ब के रूप में। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। विशेषण क्रिया नहीं होता है। क्या होता है भी? क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, एडवर्ब मुख्य रूप से विशेषता बताता है भी। किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव की। किसकी विशेषता बताता है भी? एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। कंजक्शन की विशेषता बताता है। ठीक है, एडवर्ब की भी क्या बताता है? ये विशेषता बताता है। प्रेपोजिशन की भी क्या बताता है? ये विशेषता बताता है। ठीक है भी, एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव की, अरे एडजेक्टिव की, कंजक्शन की, एडवर्ब की और प्रेपोजिशन की क्या बताता है? ये विशेषता बताता है। मैं कहता हूं ही केम डैश स्क्रीम आउट ऑफ द रूम। ही केम डैश स्क्रीम आउट ऑफ द रूम। बताओ क्या आएगा यहां पे? स्क्रीमिंग आएगा। स्क्रीमिंग का मतलब क्या होता है? अरे बता दो। स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना या फिर रोना, या चिल्लाना या रोना के सेंस में होता है। ठीक है, अब वो आया, कैसे आया? कमरे से चिल्लाते हुए आया। अब मतलब ये किसकी विशेषता बता रहा है? कम की। कम की विशेषता बता रहा है ना। कम क्या चीज है हमारी? मैंने एक वर्ड नहीं लिखा। कौन सा वर्ड नहीं लिखा? वर्ब। ठीक है, एडवर्ब होता है वर्ब की,
एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, कंजक्शन की और किसकी विशेषता बताता है? प्रेपोजिशन की क्या बताता है? ये विशेषता बताता है। कम क्या चीज है हमारी? वर्ब है। अगर जो वर्ब की विशेषता बताएगा आप बताओ वो क्या होगा? अरे क्या होगा? वो एडवर्ब होगा। जो वर्ड किसकी विशेषता बताएगा? वर्ब की, वो क्या होगा हमारा? एडवर्ब। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अरे आ रही है समझ में? नोट डाउन कर लिया? अगला हमारा रूल है इसी का ही, रूल नंबर कौन सा? 3 क्या? रूल नंबर 3 है क्या? व्हेन टू एक्शंस आर गोइंग ऑन, व्हेन टू एक्शंस आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, when two actions are going on at the same time by a single person, when two actions are going on at the same time by a single person, मतलब क्या बनेगा सेंटेंस का? when two action, जब दो एक्शन आर गोइंग ऑन, चल रहे हो, एट द सेम टाइम, एक ही समय में, बाय द सिंगल पर्सन, किसके द्वारा चल रहे हो? एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही समय में कितने काम हो रहे हो? 2। तो हम जो सेकंड एक्शन होता है ना, मैं लिख देता हूं यहां पर, हम सेकंड एक्शन में यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं हम? सेकंड एक्शन में किसका यूज होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हम किसका यूज करते हैं? अरे प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम किसका यूज? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। ठीक है, एक तो बताते रहा करो, मैं भूल जाता हूं चीजों को। प्रेजेंट पार्टिसिपल में किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का। मैं कहता हूं ही वॉच्ड मूवी, ही वॉच्ड मूवी। उस वो क्या देख रहा था? उसने क्या देखी भाई? मूवी देखी। डैश ईट पॉपकॉर्न। बताओ क्या आएगा यहां पे? ईटिंग आएगा। कई बार हम थिएटर में जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, क्या क्या खाते हुए देख रहे होते हैं? पॉपकॉर्न खाते हुए। ठीक है, मतलब एक ही समय में कितने काम हो रहे होते हैं? 2। अगर एक ही समय में 2 काम हो रहे हो तो बताओ किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। मतलब यहां पर आंसर रहेगा किसका? मैं कहता हूं ही सोल्व्ड सम, उसने क्या सोल्व किए? सम सोल्व किए। ही सोल्व्ड सम डैश लिसन सॉन्ग्स। कई बार बच्चे ऐसे हाई फाई पढ़े आजकल, क्या सर जी गाने सुनता हूं ना तो सम सोल्व होते हैं, सम ही सोल्व नहीं होते हैं ऐसे। ठीक है, तो बताओ एक ही समय में कितने काम हो रहे हैं? 2। सेकंड एक्शन में किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर रहेगा? लिसनिंग। मतलब उसने सम को सोल्व किया, क्या सुनते हुए सोल्व किया? गाने सुनते हुए। किसको सुनते हुए भी? आ रही है समझ में बातें या सिर के ऊपर से जा रही हैं? हाँ। नेक्स्ट और लास्ट रूल करवा रहे हैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का। लास्ट रूल क्या? रूल नंबर कौन सा? 4th है, 5th है? 4th है भी। when two actions are going on, when two actions are when two actions are going on at the same time, at the same time, without any time gap, without any, अरे विदाउट एनी मतलब बिना किसी, अरे बिना किसी टाइम। when two actions are going on at the same time by, without any time, by two different person। पहले वाला रूल क्या था? पर्सन कितने थे वहां पर? एक ही था। लेकिन यहां पर 2 काम एक साथ तो हो रहे हैं, लेकिन पर्सन कितने हैं? लेकिन दोनों काम कैसे हो रहे हैं? एक साथ हो रहे हैं, मतलब बिना किसी टाइम गैप के हो रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूं डैश सी द पुलिस, सी द पुलिस द थीफ, सी द पुलिस द थीफ रन अवे। सी द पुलिस द थीफ रन अवे। बताओ क्या आएगा? अरे क्या आएगा यहां पे?
सीइंग आएगा। क्यों आएगा सीइंग? जैसे ही चोर ने किसको देखा? पुलिस को देखा, तुरंत क्या हो गया वहां से? एक समय में कितने काम हो रहे हैं? दो काम हो रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, यहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। कौन से एक्शन में करेंगे? फर्स्ट एक्शन में करेंगे। पहले वाले रूल में कब कहां पे किया था? सेकंड एक्शन में। यहां पर कौन से एक्शन में करेंगे? फर्स्ट एक्शन में। दोनों एक्शन में, लेकिन यहां पर पर्सन भी कितने होंगे? दो अलग अलग होंगे, ठीक है। और यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। कौन से एक्शन में करेंगे यूज? अरे कौन से एक्शन में करेंगे? ठीक है, जैसे ही चोर ने किसको देखा, वो वहां से क्या हो गया? मैं कहता हूं लिसन द साउंड ऑफ प्रिंसिपल, लिसन द साउंड ऑफ द प्रिंसिपल। किसकी साउंड सुनकर? प्रिंसिपल की। द स्टूडेंट्स बिकेम, बच्चे क्या हो जाएंगे? अरे क्या हो जाएंगे बच्चे? साइलेंट होंगे, ठीक है, भागने जाएंगे। अरे क्या हो जाएंगे बच्चे? बच्चे क्या हो गए? साइलेंट हो गए, ठीक है। अरे क्या हो गए बच्चे? ठीक है, जैसे ही बच्चों ने प्रिंसिपल की आवाज सुनी, एकदम सारे के सारे क्या हो गए? बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? लिसनिंग आएगा। लिसनिंग द साउंड ऑफ प्रिंसिपल। समझ में आ रही मेरी बात में? एक बात बताता हूं, पूछ रहा आपसे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक होता है QUIET, एक क्या होता है? QUIET, एक होता है QUITE, एक होता है QUIT। बताओ, एक होता है CUTE। बताओ इन चारों में क्या डिफरेंस है? क्वाइट का मतलब क्या होता है? अरे इसका मतलब क्या होता है? ऊपर वाले का छोड़ना होता है। वो इसका मतलब होता है भी क्या? चुप। इसका मतलब क्या होता है? चुप होता है। क्लास में टीचर्स आते हैं, बच्चों से कहते हैं कीप क्वाइट। एक्चुअल में कीप क्वाइट नहीं कहना चाहिए, बट टीचर्स को कहना चाहिए कीप क्वाइट कहना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब तो होता है पूरा होना, ठीक है। टीचर आते ही कहता है बच्चों को पूरे हो जाओ। क्या कहना चाहिए बच्चों को? कीप क्वाइट, कीप, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? अरे समझ में आ रही मेरी बात? मैं कहता हूं देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस इन द रूम, मतलब कमरे में पूरी तरीके से क्या थी? शांति थी। मतलब यहां पर क्या आएगा? क्वाइट। मैं कहता हूं स्टूडेंट्स बिकेम क्वाइट, इसका मतलब क्या होगा? बच्चे क्या हो गए? चुप हो गए। और इसका मतलब क्या होता है? क्विट का मतलब क्या होता है? अरे इसका मतलब क्या होता है? छोड़ना। इसका मतलब क्या होता है? छोड़ना होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? क्यूट का सुंदर के सेंस में। इसका मतलब क्या होता है? सुंदर के सेंस में, ठीक है। एक बार क्या होगा, इस वर्ड की वजह से ना एक हस्बैंड वाइफ के बीच में तकड़े रोड़ा हो गया। रोड़ा ये हुआ, वाइफ गई कहां पर? मायके में चली गई, ठीक है। उसने वहां पर एक नया सूट खरीदा, अपने हस्बैंड को पिक्चर खींच के भेजी, कहते कैसे लग रही हूँ? मैं वहां पर उसने फोटो भेजी, उसने कहा लुकिंग क्यूट। घर पे आते उसने तो रोड़ा कर लिया कि आपने मेरे को कुत्ती कैसे कहा था? पहले तो ये बताओ। अरे कहते क्या बताऊं, मैंने क्या कहा था? क्यूट कहा था। वो भाषा समझ गई दूसरी। क्या है ये वर्ड? क्यूट है, क्या नहीं है ये हमारा? आ रहा समझ में? है? अब ऐसे पर्सनल कमेंट किसी पे कैसे करें? ठीक है, आगे हम कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? पास्ट, अरे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं भी? यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं भी? यूज करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है भी? टीचर होते हैं ना, उसकी भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, ठीक है। मैं थोड़ी सी कोशिश रहती है हमेशा किस में रहें? अपने लिमिटेशन में रहें। करना चाहे तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इन चीजों से हटके भाई, ठीक है। मेरी आत्मा है वो नहीं मानती भाई, इसलिए मैं उसका यूज कर लेता हूं वहां पे। समझ जा रही मेरी बात? तो पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? वर्ब की। किसके यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं? यूज करते हैं। वही चीज मैं लिख रहा हूं यहां पर, ए एन आएगा। ए एन के बाद किसका, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर यूज होगी, किसके रूप में यूज होगी? एडजेक्टिव के रूप में। और इसके बाद आएगा क्या आएगा? हमारा नाउन आएगा। अब आपके दिमाग में खतरनाक क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन ये होगा सर
पहले वाले आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये लिखा होता एन आएगा, ब्लैंक आएगा, फिर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा। अब भी सेम लिख रहे हो। अब आप बताओ हमें, हम थर्ड फॉर्म कब यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी कब यूज करेंगे? आपका क्वेश्चन जायज भी है, हालांकि आपने नहीं पूछा, नहीं। एक्चुअली मैं भी, आप ही कहोगे सर जादूगर हैं कि अपने आप ही क्वेश्चन मान लेते हैं। एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये फलाने दिखने, हमारे दिमाग में आता ही नहीं कुछ, है ना। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी है, एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या है, आईएनजी है, वो शो करती है, किसको शो करती है, कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन को शो करती है, कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। ठीक है, मतलब किसी काम की निरंतर को क्या करती है, शो करती है। मैं कहता हूं आई एम टीचिंग यू, मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ये काम कैसे चल रहा है, लगातार चल रहा है। अगर मैं लगातार कोई काम कर रहा हूं तो उसके लिए हम क्या, किसका यूज करूंगा मैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। मैं कहता हूं यू आर स्टडिंग, आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मतलब लगातार आपका काम क्या हो रहा है, चल रहा है। मैं कहता हूं शी इज ड्रिंकिंग वाटर, लगातार पानी पी जा रही है। समझ में आ रही मेरी बात? अरे आ रहा है समझ में। और मैं कहता हूं आई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहां पे करते हैं बताना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहां पे करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं किसके लिए, कंप्लीटेड एक्शन के लिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं कहां पे, कंप्लीटेड एक्शन। अगर काम लगातार चल रहा हो, अगर काम लगातार चल रहा हो तो हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। अगर काम पूरा हो चुका हो तो किसका यूज करेंगे हम, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर काम लगातार चल रहा हो तो हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। अगर काम पूरा हो चुका हो तो किसका यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करेंगे, यूज करेंगे। मैं कहता हूं आई सो अ डैश ब्रेक चेयर, आई सो डैश ब्रेक चेयर, बताना क्या आएगा आंसर यहां पर, ब्रेकिंग चेयर आएगा या फिर ब्रोकन चेयर आएगा, ब्रोकन चेयर है। अगर मैं कह देता हूं यहां पर ब्रोकन चेयर, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि चेयर है ना वो क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। चेयर है वो क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। समझ में आ रही मेरी बात भाई? आप बहुत सारी चीजें देखते हो, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैं कहता हूं रिवाइज्ड सिलेबस, रिवाइज्ड सिलेबस। अब सिलेबस की विशेषता कैसे है कि वो क्या हो चुका है, रिवाइज्ड हो चुका है। कहते हैं ना, एक पापा कहते हैं, क्या कहते हैं, अपडेटेड वर्जन, मतलब ऐसा वर्जन जो क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका वर्जन। अभी किसके रूप में काम कर रहा है, रिवाइज सिलेबस है, किसके रूप में काम कर रहा है ये, अरे सिलेबस क्या है हमारा, नाउन है। नाउन की विशेषता बताइए, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। बताओ किसके रूप में काम कर रहा है ये हमारा, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। मैं कहता हूं प्रूवन फैक्ट, अब फैक्ट क्या चीज है, हमारा नाउन है। कैसा फैक्ट है, जो प्रूव हो चुका है। प्रूव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सर हम तो जो फॉर्म ना है ना, हम तो उसके पीछे क्या लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन इसके पीछे क्या नहीं लगेगा, क्या लगेगा, प्रूवन फैक्ट। इज इट राइट भाई? आ रही है बातें समझ में? आगे बढ़े। एक ही रूल रहा है अपना परफेक्ट पार्टिसिपल का, एक ही रूल रहा है, इसके साथ ही आपके एडवर्ब, इसके साथ ही आपके एडवांस वर्ब का टॉपिक क्या हो जाएगा, कर दें कंप्लीट, बता दो। सर हमारा बस नहीं चलता, अब करें क्या करें। ठीक है, अब हम कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, अरे किसका यूज कर रहे हैं, परफेक्ट, अरे परफेक्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हैविंग प्लस में, अरे हैविंग प्लस में वर्ब की। और इस हैविंग का मतलब क्या होता है, हाँ जी, इस हैविंग का मतलब होता है क्या, आफ्टर। और हैविंग से मेरे को एक बात याद आ रही है अभी, क्या बात याद आ रही है, हम हैविंग वर्ड कभी भी यूज नहीं करते, हम हैविंग वर्ड है कभी भी यूज नहीं करते, क्या शो करने के लिए, पोजेशन को शो करने के लिए। और ये पोजेशन क्या होता है, अधिकार। हम हैविंग वर्ड है कभी भी यूज नहीं करते, किसके लिए यूज नहीं करते हैं, पोजेशन को शो करने के लिए। क्या मैं मेरे पास एक पेन है, पेन ले रखा है, क्या मैं ऐसे कहूंगा आई एम हैविंग ए पेन? अगर आप कह देते हो, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। ध्यान रख लेना,
पोजेशन को शो करने के लिए, अधिकार को शो करने के लिए कभी भी हैव के साथ हम किसका यूज नहीं करते? अरे किसका यूज नहीं करते हैं? आईएनजी का यूज नहीं करते। अगर मैंने किया है तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। एक सेंटेंस और लिख देता हूं, आई एम हैविंग ए कार। क्या ये सेंटेंस सही है? अरे सही है क्या? तो सही कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे ही कहेंगे, आई हैव अ कार है, पेन है, पेंसिल है, जो भी चीज है सीधा ही कहेंगे आई हैव ए पेन, आई हैव ए कार, आई हैव ए पेंसिल, आई हैव इरेजर, आई हैव शार्पनर, जो भी चीज है हमारे पास उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? अरे किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे? हैविंग का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। और जो अब हम हैविंग वर्ड यूज कर रहे हैं, हैविंग प्लस वर्ड थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, यहां पे हैविंग का क्या मतलब है? यहां पर हैविंग का मतलब है क्या? आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बाद में। ठीक है। रूल क्या कहता है इसका? रूल ये कहता है भी व्हेन, एक ही रूल है इसका। रूल क्या है? व्हेन टू एक्शंस, व्हेन टू एक्शंस आर गोइंग ऑन, व्हेन टू एक्शंस आर गोइंग ऑन, मतलब एक साथ कितने काम चल रहे हो? दो काम चल रहे हो, विद अ टाइम गैप, विद टाइम गैप। लेकिन दोनों एक्शंस में क्या होगा? अरे क्या होगा? टाइम का क्या होगा? गैप होगा। ठीक है। मैं कहता हूं हैविंग ईटन डिनर, हैविंग ईटन डिनर, he went to bed। बताओ क्या रहेगा आंसर? ये तो लिख ही दे मैंने। इसका मतलब क्या होगा? खाना खाने के बाद went to bed, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है बेड पे नहीं चला गया, इसका मतलब होता है सोने जाना। खाना खाने के बाद वो कहां चला गया? सोने चला गया। ठीक है। क्या उसने जैसे ही खाना खाया वो तुरंत सोने चले गया? इस सेंटेंस का फिर मतलब क्या है? मतलब बीच में थोड़ा सा क्या था? टाइम गैप था। अगर टाइम गैप हो तो हम यूज करते हैं किसका? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। टाइम गैप ना हो तो किसका यूज करते हैं? जैसे आपको मैंने बताया था, सीइंग द पुलिस द थीफ रन अवे। अगर टाइम गैप बिल्कुल भी ना हो तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अगर टाइम गैप हो तो हम किसका यूज करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल का। मैं कहता हूं हैविंग फिनिश्ड, having finished his study, he started looking for a job। मतलब ऐसा तो था नहीं, जैसे उसकी पढ़ाई फिनिश हुई उसने ढूंढनी स्टार्ट कर दी। क्या ढूंढनी स्टार्ट कर दी? मतलब थोड़ा सा बीच में क्या आएगा? यहां पे टाइम गैप आएगा। अगर टाइम गैप हो तो हम यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं हैविंग प्लस में वर्ब की। ठीक है। और इस हैविंग का मतलब क्या है? आफ्टर, मतलब पढ़ाई पूरी करने के बाद। अब बताया था ना आपको हैविंग का मतलब क्या होता है? आफ्टर होता है भी। मतलब पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने तलाश शुरू कर दी। किसकी तलाश शुरू कर दी? अरे किसकी तलाश शुरू कर? जॉब की। ठीक है। बहुत इतना। ठीक है। भी आज कितना ही करवा रहे हैं आपको। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। कर दो भी।